स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपने ऐसे डेली लाइफ में तो सुना होगा, बोलते हैं ना कि स्ट्रेस में आ गए, किसी को टेंशन पड़ी, स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए। ठीक है, तो फिजिक्स की साइंस में जो आपका स्ट्रेस वर्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है मीनिंग एक्चुअल वैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उस पर कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स यानी जो उसकी शेप या साइज को चेंज कर रही है, चाहे कितना भी स्मॉल हो वो चेंज। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको चेंज कर देती है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करती है, वो क्या कर रही है, वो चेंज कर दे रही है किसको, कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो रही है, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, जिनसे मिलके वो क्या हो रही है, जिनसे मिलके आपकी बॉडी बनी है। ठीक है, तो जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना स्टार्ट होती है, तो एज ए रिजल्ट एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन द बॉडी, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले भी बोल सकते हैं। और वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, अब ये समझ लो ये क्या है। हमने न्यूटन के थर्ड लॉ से पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, यही है ना कि टू फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट इन पेयर, हमेशा एक्ट करती हैं, फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट इन पेयर। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स की रिएक्शन है। अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है अगर वो चेंज करने की कोशिश करेगी किसको, कॉन्फ़िगरेशन को, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वापस उसको रिस्टोर करने की, रिस्टोर मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई सॉलिड बॉडी है उसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये फोर्स जो है, जो जब आप उसे प्रेस करेंगे तो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगेगी, अंदर की तरफ को, और ये वाली जो है ये कहाँ को लगेगी, बाहर को, वो उसको प्रेस होने से रोकेगी। ठीक है, तो वही चीज़ कि जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, तो उसी वक्त हमारे क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले, कि वो भी लगना स्टार्ट हो जाती है। उसका जो रिएक्शन है, एक्शन कौन है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिएक्शन कौन है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और वो क्या करने की कोशिश करती है, टेंड्स टू ब्रिंग बैक द बॉडी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे उसको लाने की कोशिश कर देती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी पर लग रही है, एक्ट पर यूनिट एरिया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया मतलब जो भी यूनिट आप चूज कर रहे हैं, अगर SI कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पे जितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, और अगर CGS कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। कि द नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, द नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब इफ़ देयर इज़ नो परमानेंट चेंज, अब क्या हुआ कि अगर आपने रिस्टोरिंग फोर्स लगाई किसी बॉडी पर, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की किसी बॉडी पर, और उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है, जैसे स्प्रिंग होता है वो भी एकदम से अपने वापस ओरिजिनल आ जाता है ना शेप पे, यानी आपकी बॉडी प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर नहीं है उसका, वो वापस क्या कर ले रही है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले रही है। तो अगर there is no permanent change then restoring force is equal to external deforming force। तो उस वक्त जो आप फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स,
और जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी के अंदर से लग रही है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो उस वक्त फिर हम स्ट्रेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि ये किस उसके लिए होगा, जब आपकी बॉडी कैसी है, इलास्टिक, यानी परमानेंट चेंज नहीं है बॉडी में। तो वो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो उस वक्त स्ट्रेस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये होती है फोर्स अपॉन एरिया, चाहे दोनों तरफ देखो, ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं तो यूनिट्स खुद देख लो। ऐसा सिस्टम में फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप यहीं से इसके डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, न्यूटन यानी फोर्स क्या होती है, ML_T-2, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो आप, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, और पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड में है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2, तो यहाँ देखो L1 का है, L-2 + 1 क्या बन गया, -1, तो ML-1T-2। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया स्ट्रेस का।